अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? और ईद उल अज़हा के दिन चल रहे थे वीडियो में, वरना तो ईद उल अज़हा जो है थोड़ा लेट हो गया मेरा व्लॉग। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे मोहल्ले में आ गए थे सबके घर में जानवर, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे आए। और सबके जानवरों को देख के माशाल्लाह बोला करें, ये तो बहुत बड़ा सा बैल आया था माशाल्लाह, और दुम्बे भी थे, बकरे भी थे, और सबके घरों में माशाल्लाह से कुर्बानी हुई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक कबूल करे। किसी के घर में बहुत वाइट कलर के मुझे जानवर अच्छे लगते हैं, बकरा हो या गाय हो, तो वो बहुत अच्छी प्यारी सी लगती है वाइट कलर में। और जो धुला हुआ वाइट हो, जैसे ये अभी थोड़ा मैला है, लेकिन जो बिल्कुल एकदम वाइट होता है बकरा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ गाय होती, बकरा हुआ था, या दुम्बा हुआ था, या हिस्सा डाला था? ये कुर्बानी का जो सिलसिला हमारे इस्लाम में एक ऐड हुआ है, वो इसी वजह से हुआ है, जो बेचारे गरीब होते हैं, जिनकी इस्तिताअत नहीं होती, जो कुर्बानी नहीं कर सकते, तो उनका ज़्यादा हिस्सा उनको दिया जाए, बजाय उनके जिनके घर में कुर्बानी हुई है, और सिर्फ रिश्तेदारी निभाने के लिए उनको दिया जाए। क्योंकि रिश्तेदार भी बहुत जीना हराम कर देते हैं, चाहे उनके घर में ऊँट हो, बैल हो, बकरा हो, हिस्सा डाला हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कहते हैं कि हमें हिस्सा दिया जाए। तो क्या होता है कि आप गरीब के हिस्से का माल खा लेते हैं, और फिर अल्लाह के यहाँ के देनदार हो जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि वो गरीब को देने वाला हिस्सा अगर आप मना कर देंगे तो किसी गरीब को पहुँच जाएगा। लेकिन रिश्तेदारी निभाने के लिए, रिश्तेदारों का जीना हराम करने से बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि रिश्तेदारों को भी निभाना पड़ता है। तो एक हिस्सा तो खैर रिश्तेदारों का होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ही रिश्तेदारों को देना पड़ता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के सराउंडिंग क्या होता है। और पाकिस्तान में तो आम तौर पे इसी तरह से रिश्तेदारी निभाई जाती है कि पाय अलग कर लो, करेजी अलग कर लो। और मेरी सास करती थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छा हिस्सा करती थी। वो कहती थी किसी का एक हिस्सा है, दो हिस्सा है गाय में। तो हमारे यहाँ ये होता था, हमारे यहाँ गाय हो वो ख़ुद काटी जाती है, हमारे यहाँ ज़िबा ख़ुद किया जाता है, पीसेस खुद किए जाते हैं। तो वो हिस्सा बराबर से बनता है, बराबर से हर हिस्से में पाए डाले जाते हैं, हर हिस्से में कलेजी डाली जाती है। अब जिसके दो हिस्से हैं, जिसके चार हिस्से हैं गाय में, वो अपने अपना हिस्सा उठाता जाए, तो उसको हर हिस्से में सब कुछ मिलेगा। हत्ता कि दिमाग जो होता है, भेजा जो होता है, उसका भी हिस्सा बराबर से किया जाता है। और कुर्बानी का असल मकसद भी यही होता है। और उसके बाद फिर आप उसमें से तीन हिस्से निकाल लो, एक हिस्सा रिश्तेदारों का, एक गरीबों का, और एक अपनों का। और मैं कहती हूँ अपनों से ज़्यादा भी दे देना चाहिए, क्योंकि हम तो पूरे साल खाते ही रहते। जो नहीं खाते, ये उनके लिए ज़्यादा होती है कि उनको दे दिया जाए। जबकि मैंने, आप यकीन करें, इतना देख के दिल दुखा। टिकटॉक पे मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी कि लोगों ने काट काट के पीसेस अपने घरों में जो है फ्रीज़रों में फ्रीज़ कर लिए कि निहारी का है, ये पाए का है, ये कलेजी है, और ये हंटर बीफ है, ये फलाना है, ये कुछ। और इतना अफसोस हुआ देख के कि कुर्बानी अपने लिए थोड़ी की जाती है, कुर्बानी दूसरों के लिए की जाती है। लेकिन खैर आजकल के लोग यही कर रहे हो। जिनके यहाँ नहीं पहुँचा ना, उनको देख के भी बहुत अफसोस हुआ कि अभी तो बकरीद में दिन ही कितने गुजरे, और उनके यहाँ बेचारों के यहाँ जो है, वो ख़ुद एक टिकटॉक पे लेडी बता रही थी कि हमारे यहाँ बराबर में हुआ है और पूरी गली में हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ गोश्त नहीं आया। और उन्होंने दाल बनाई थी, उनको देख के दिल बहुत दुखा। तो हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों को चाहिए कि अपनों से ज़्यादा दूसरों का सोचें, और जो हम अपने लिए अच्छा सोचें वही हम दूसरों को देने का करें। तो इससे अल्लाह भी खुश होता है, हमें दुनिया भी मिलती है, हमें आखिरत भी मिलती है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को हमारे गली के ये दुम्बे बकरे देख के और गाय देख के कैसा लगा। माशाल्लाह से बहुत प्यारे आए हुए थे, और इस दफ़ा पिछली दफ़ा से ज़्यादा आए हुए थे माशाल्लाह, दुम्बे, गाय और बकरे। और बकरे तो कुछ जगहों पे तो इतने क्यूट क्यूट आए हुए थे ना, कि उनको देख के तरस आ रहा था कि मतलब ये भी ज़िबा होने आए हुए हैं। और गाय भी कुछ ऐसी थी जो बकरे के साइज़ की गाय थी, तो उनको देख के भी बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था कि ये भी गाय हैं, मतलब बकरे के साइज़ की। और बस अल्लाह पाक रहम करे, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि लोगों की कुव्वत इस्तिताअत से निकल गई है, और लोग ख़ुद कुर्बानी करके ना इतने तरसे हुए होते हैं कि वो ख़ुद ही रख लेते हैं कि हम ही खा लेंगे सारा। तो खैर कुर्बानी अल्लाह के लिए होती है। अल्लाह के पास ना गोश्त पहुंचता है, ना खून पहुंचता है, अल्लाह के पास तो सिर्फ नीयत पहुंचती है। तो हम सब मुसलमानों को चाहिए कि कुर्बानी अल्लाह के लिए करें खालिस्तान। और यहाँ पे देखें, आपको ये वाली भी बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह पाक बस कुर्बानी कबूल करे, और
यहाँ पे सबके यहाँ आए हुए थे और ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे खैर वाइट कलर के बहुत अच्छी लगती है। गाय हो प्योर वाइट, जो बिल्कुल वाइट होता है ना, ऑफ वाइट नहीं, प्योर वाइट कलर की गाय हो, बकरा हो तो बहुत प्यारा लगता है। आप लोग बताइएगा। यहाँ पे जो है बच्चे खड़े हुए थे और बच्चों के तो बस बहुत ही मज़े आ रहे थे। उन्होंने कोई टाइम नहीं देखा बकरों का, और बस वो उनका बस चलता था, वो खिलाते थे, उनको पिलाते थे, और बकरों ने भी खूब इंजॉय किया और खूब फूले फूले हो गए थे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी मम्मा की तरफ, और गाय देखने के लिए हम लोग दोबारा आ गए थे, क्योंकि बड़ा प्यारा सा फ्री हो गया था ये बैल। और शाहजन तो यहीं पे होता है ज़्यादातर, मैं यहाँ पे आ गई थी देखने के लिए। और ये मम्मा से बहुत ज़्यादा फ्री हो गया था बैल, और मम्मा इसके खूब मालिश कर रही हैं, और मालिश बड़ा मज़े की लगती है गायों को। और मैंने अपने मामू को देखा था कि वो बड़ा प्यार से मालिश करते थे गाय को अपनी, और जितनी भी गाय होती हैं उनको मालिश करवा के तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे मेरा पाला सा बच्चा बैठा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सबकी खुशियों को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, बेशक मैसेज नहीं करें, कमेंट्स नहीं करें, लेकिन दिल में ही बोल दिया करें। और ये उन लोगों के लिए भी ज़्यादातर मैंने गाय बकरे दिखाए, गली की रौनक दिखाई, जो मेरे व्लॉग को मुल्क से बाहर से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे कनाडा से, लंदन से, अमेरिका से, फ्रांस से, इटली से, बहुत सारी जगहों से मेरे व्लॉग देखे जा रहे हैं। तो वो लोग तो बेचारे पाकिस्तानी जो हैं वो इन रौनकों को बहुत मिस करते हैं। और बच्चे यहाँ पे माशाल्लाह बहुत खुश हो रहे थे। उसके बाद मम्मा ने बनाया हुआ था कोरमा, बहुत यमी बना हुआ था। तो मैंने बच्चों को कह दिया था कि भाई आप खा लो, क्योंकि बच्चों को ना, मेरे बच्चों को गोश्त की बोटियों से ज़्यादा जो है ना उनको कीमा पसंद है। और वो ज़्यादातर कहते हैं कि मम्मा कीमे की डिशेस बनाएं या चिकन की बना लें। तो उनको बोटियाँ, चाहे वो कोरमा हो कुछ हो, तो उनको ज़्यादातर पसंद नहीं आता। और यहाँ पे मेरा बच्चा माशाल्लाह सो गया था थक हार के, खूब खेल कूद के। और आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ क्या क्या हुआ, क्या क्या बनाया, क्या क्या मज़े किए। और अब नेक्स्ट व्लॉग भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी बहुत जल्दी है। उसके बाद बंगाली थी मेरे भाई ने आइसक्रीम, दानिश ने, और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, खूब इंजॉय किया। और मेरे ससुराल वालों ने तो हिस्सों को मना कर दिया था कि हमारे यहाँ कुर्बानी होती है तो हमारे यहाँ हिस्सों को जो है नहीं लेके आना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप जो है ख़ुद खड़े होकर स्टेप लें कि भाई हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ नहीं लेके आना। और करना चाहिए, हम सबको ये सब करना चाहिए, और ताकि ये हिस्सा दूसरों तक पहुंच सके जो पूरे साल नहीं खाते। और आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरह करते हैं, किस तरह पाकिस्तान में आप लोगों के घरों में क्या होता है। और जो पाकिस्तान से व्लॉग बाहर से देख रहे हैं उनके यहाँ तो कुर्बानी ही बहुत जो है ना अजीब तरीके से होती है, कि उनके यहाँ गाय बकरा, गाय तो क्या होती है, वो लोग बकरा करते हैं और बाहर दे देते हैं और हो के आ जाता है, और बस पीसेस, और उनको कोई वो पता ही नहीं चलता कि पालते कैसे हैं, खाना कैसे खिलाते हैं। तो असल कुर्बानी का मज़ा तो पाकिस्तान में है, क्यों भाई। तो अब चलते हैं, व्लॉग एंड होने का वक्त आ गया है। फिर अब मिलेंगे इंशाल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप लोगों के प्यारे से कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।